जी ठीक है, आप नजर बनाए रखें। शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। प्रदेश में कोरोना के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कोरोना रोजाना अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है, लोगों को अपना शिकार बना रहा है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और सख्त हो गया। अब लोगों को सर्दी खांसी बुखार पर 24 घंटे में कोरोना का सैंपल देना होगा। सांस लेने में तकलीफ पर, खांसी पर भी सैंपल देना होगा। इसको लेकर स्वास्थ्य सचिव ने सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखा है और नोडल अधिकारी नियुक्त कर 7 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। इधर रायपुर से बड़ी खबर इस वक्त की। एम्स का कोविड लैब 3 दिनों के लिए बंद किया गया। डिसइंफेक्शन करने के लिए लैब को बंद किया गया है। 1 लाख टेस्ट के बाद डिसइंफेक्शन करने का चलन है। सोमवार से फिर कोविड टेस्ट शुरू हो जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एम्स का कोविड लैब 3 दिनों के लिए बंद किया गया है। डिसइंफेक्ट करने के लिए दरअसल इसे लैब को बंद किया गया है। 1 लाख टेस्ट के बाद डिसइंफेक्ट करने का चलन है और 3 दिनों तक ये डिसइंफेक्ट किया जाएगा और उसके बाद फिर सोमवार से फिर से कोविड टेस्ट शुरू हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति की बात की जाए तो विस्फोट हुआ है बीते 24 घंटे में। लगातार मामले बढ़ते जाते हैं और इस बार फिर से जब आंकड़े आए तो डरावने आंकड़े हैं। 1052 नए मरीज मिले हैं। पहली बार 1000 का आंकड़ा भी पार कर गया छत्तीसगढ़ में। रायपुर से सबसे ज्यादा 341 नए मरीज मिले। 24 घंटे में कोरोना से 8 लोगों की मौत भी हुई है। कुल पीड़ितों की संख्या भी बढ़कर 19,000 के करीब पहुंची। राघवेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, एक बात कही गई, एक तरफ तो एम्स की लैब को डिसइंफेक्ट किया जा रहा है तो वहां 3 दिनों तक कोरोना की टेस्ट जांच नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि सर्दी खांसी बुखार के सिम्टम्स हैं तो आपको अपना टेस्ट कराना होगा 24 घंटे के भीतर। इतनी टेस्टिंग हो रही है क्या और ये कैसे मुमकिन हो पाएगा, ये थोड़ा सा समझाएं। देखिए, जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, आंकड़े रोजाना बढ़ रहे हैं। अब 1000 का भी आंकड़ा पार कर चुका है। रोजाना 1000 से अधिक मामले कुछ दिनों में सामने आ रहे हैं। तो जाहिर है लगभग 19,000 के लगभग जो है मरीज होने जा रहे हैं। तो ऐसे में जो है ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट होने चाहिए। इसको लेकर जो है ज़रूर सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि अधिक से अधिक टेस्ट जो है प्रयास किया जा रहा है। 3000 से 5000 टेस्ट रोजाना हो। और जिस तरीके के आदेश दिए गए हैं कि अगर सर्दी खांसी बुखार है तो आपको जांच कराना पड़ेगा। लेकिन ये तय है कि बड़ी संख्या में लोग जो है, क्योंकि वायरल का इस समय जो है प्रकोप रहता है, तो बहुत सारे लोग सर्दी खांसी और बुखार से कहीं ना कहीं पीड़ित रहते हैं। और अगर इतनी बड़ी संख्या में अगर लोगों की जांच की जाएगी, जो लोग वायरल इन्फेक्टेड होंगे, तो जाहिर है कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। क्योंकि अभी भी बहुत सारे मामलों में जो है जांच के लिए लोगों को दिक्कतें होती है। जांच के बाद भी जो है हॉस्पिटल तक ले जाने में कई तरह की दिक्कतें आती है। समय पर एम्बुलेंस नहीं आता। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि अगर ये जांच किया जाएगा तो हो सकता है कि ये आंकड़े और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे। तो जाहिर है अब देखना होगा कि ये इंतज़ाम किस तरीके से किया गया है, क्या प्रॉपर सभी का जांच हो पाएगा। क्योंकि रायपुर में ही देखने को मिल रहा है कि जो है बहुत सारे लोगों के जांच नहीं हो पाते हैं या फिर हॉस्पिटल जाने पर वो कई घंटे उनको इंतज़ार करना पड़ जाता है। तो अब ये व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। लेकिन ये तय है कि अगर सर्दी खांसी बुखार के मरीजों को अगर जांच किया जाएगा तो जाहिर है इसको रोकने में उनके माध्यम से, अगर कई लोग जो पीड़ित रहेंगे उनके माध्यम से जो फैलता है तो वो कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने में जो है मदद जरूर मिलेगी। अगर प्रथम चरण में ही अगर वो पकड़ में आ जाते हैं, जो संक्रमित है वो अगर पहचान कर लिए जाते हैं तो ये पर्याप्त मात्रा में जो है जांच की व्यवस्था फिर करनी पड़ेगी। ठीक है, व्यवस्था करनी पड़ेगी जांच की और साथ ही साथ उसकी रिपोर्ट भी टाइम पर आए, ये भी जरूरी है, जो कि छत्तीसगढ़ में अभी तो होता दिख नहीं रहा है। लोगों की शिकायतें हैं कि बड़े दिनों बाद रिपोर्ट आ रही है। सुकमा में लगातार बारिश हो रही है और इसके चलते शबरी नदी उफान पर है। घरों में नदी का पानी घुसने लग गया। नेशनल हाईवे 30 पर नाव के जरिए लोग पार कर रहे हैं। ग्रामीण अपनी नाव से नदी पार कर रहे हैं। इस वक्त मैं किसी नदी या नाले में सफ़र नहीं कर रहा हूँ नाव के सहारे, बल्कि मैं ये NH 30 है जो जिला मुख्यालय को सुकमा को जदलपुर से जोड़ती है। और ये साईं मंदिर का इलाका है जहाँ पर पूरा जो है नदी का पानी रोड पे आ गया है। शबरी नदी का पानी रोड पे आ गया है। कल रात से यहाँ पर यही स्थिति बनी हुई है।
रोड जाम है। पिछले शाम के 7 बजे से जो है लगातार यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर लोगों का आना जाने का सिलसिला शुरू है। उस ओर जो है जगदलपुर से लोग वहाँ आए हुए हैं, इस ओर जो है वो सुकमा से आए हुए हैं जिनको जगदलपुर जाना है। और मैं इस वक्त नाव में बैठकर जो है इस रोड पे घूम रहा हूँ, एनएच पे घूम रहा हूँ। और देख सकते हैं ये जो नाव वाले हैं ये लोकल गांव के नाव वाले हैं और ये लोगों को एक दूसरे की ओर जो है एक छोर से दूसरे छोर जो है पार करवा रहे हैं। हालांकि पार कराने के लिए ये पैसा जरूर ले रहे हैं। सत्यनारायण चांडक, न्यूज़ 18 सुकमा। लगातार बारिश हो रही है, शबरी नदी उफान पर है और शबरी नदी ने पहला डेंजर लेवल भी पार कर लिया है। इसके चलते जिला मुख्यालय के कई घरों में नदी का पानी दाखिल हो गया। जिला प्रशासन की ओर से रात में मुनादी करवा दी गई थी और राहत शिविर बनाए गए जिसमें करीब 50 परिवारों को रखा गया। इसके अलावा जिला मुख्यालय के कई मार्ग जलमग्न हो गए जिसके चलते आवाजाही बंद हो गई। इसके कारण नेशनल हाईवे 30 पर नाव चलाई गई। वहीं जिला मुख्यालय के अलावा जिले में करीब 10 थाना क्षेत्र में 1 दर्जन नदी नाले उफान पर हैं और नेशनल हाईवे 30 पर कई जगहों से जल भराव हो गया। साथ ही जिला मुख्यालय के कई वार्डों के लोग रात भर अपने घर खाली करते रहे। घंटे से अत्यधिक बारिश होने के कारण झापरा पुल डूब चुका है और उसके ऊपर से 2 फीट पानी जा रहा है, जिसके कारण दोनों साइड से आवागमन बंद है और पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके कारण आसपास के जो पावारास है और ये जो इधर से जो सुकनार जो जाता है वो भी कब से बढ़ा है पानी? लगभग 24 घंटे पिछली रात से बढ़ गया, एकाएक बढ़ गया है। गरज के साथ कंटिन्यू बारिश हो रही है रात से। बारिश और बाढ़ से बीजापुर भी बेहाल है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। इसके चलते बस्तर सांसद दीपक बैज बीजापुर का दौरा करने गए थे। उफनते 3 नालों को पार कर वो बोदली गांव तक पहुंचे भी, लेकिन बोदली में इंद्रावती नदी का जलस्तर ज्यादा होने की वजह से वो वहीं पर फंस गए। नेशनल हाईवे के ऊपर से इंद्रावती नदी का पानी बह रहा है। उधर बीजापुर में 12